आज के इस बेहद खास और दिलचस्प चर्चा में सीधे प्रवेश करते हैं। आज का विषय सच में मानव इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, विवाह। क्या ये महज एक सामाजिक व्यवस्था है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय और मनोविज्ञान काम कर रहा है? अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर जीवन साथी का चुनाव होता कैसे है। लेकिन सच मानिए, जब हम इसके पीछे काम कर रहे कर्म, ज्योतिष और मनोविज्ञान की परतों को एक एक करके हटाते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अद्भुत और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। तो चलिए इस ईश्वरीय रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। इस विश्लेषण को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले विवाह के पीछे का रहस्य, फिर हम बात करेंगे कर्म यानी पिछले जन्मों के बैंक अकाउंट के बारे में, उसके बाद ज्योतिष और सप्तम भाव का दर्पण, फिर मनोविज्ञान यानी आत्मविकास की पाठशाला, और आखिर में मतभेद कम करने के 4 बहुत ही व्यवहारिक और असरदार उपाय। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, विवाह के पीछे का रहस्य और इसकी ईश्वरीय योजना। इंसानी रिश्तों में अक्सर एक खास तरह का तनाव, एक टकराव देखने को मिलता है जो कई गहरे और अस्तित्ववादी सवाल खड़े कर देता है। और जब वो टकराव का दौर आता है ना, तो अक्सर मन में एक सवाल बार बार गूंजता है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, फिर यही इंसान क्यों? सच में ये एक ऐसी दुविधा है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी गुजरते ही हैं। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, एक मोड़ ऐसा आता है जब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर नियति ने इतनी बड़ी भीड़ में से सिर्फ इसी एक व्यक्ति को क्यों चुना। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि ये कोई संयोग या एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है। किन्हीं भी 2 लोगों का मिलना एक बहुत ही सटीक और सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा है। इस चुनाव के पीछे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान का एक बड़ा ही गहरा कॉम्बिनेशन काम कर रहा होता है। अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं, कर्म यानी पिछले जन्मों का बैंक अकाउंट और हमारे कर्मों का लेन देन। कर्मा का सिद्धांत साफ कहता है कि कोई भी मुलाकात बस एक इत्तेफाक नहीं होती। इस विचार को हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। जरा इस संस्कृत श्लोक पर गौर कीजिए, ऋणानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुतालयः। इसका अर्थ अपने आप में बहुत गहरा है। ये बताता है कि हमारे जीवन में आने वाले पालतू जानवर, जीवन साथी, बच्चे और यहाँ तक कि हमारा घर भी पिछले जन्मों के ऋणों का यानी कर्ज का ही नतीजा होते हैं। कोई भी जीवन साथी हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार या खुशी देने के लिए एंट्री नहीं लेता, बल्कि वो उस आध्यात्मिक बही खाते को, उस बैलेंस शीट को बराबर करने आता है। रिश्ता चाहे बेहद सुखद हो या उसमें थोड़ा दर्द शामिल हो, वो असल में कर्मों के उसी पुराने कर्ज को चुकाने की एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि ये कर्मों का खाता काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अतीत में कोई बहुत बड़ा अक्षम्य धोखा दिया है, तो ये कर्मा वर्तमान में एक ऐसे जीवन साथी के रूप में सामने आ सकता है जो हमेशा आलोचना करता हो, हमेशा कमियां निकालता हो। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर किसी ने निस्वार्थ सेवा की है तो बदले में एक बेहद प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला जीवन साथी मिलता है। एकदम तार्किक है ना? जो हम बोते हैं वही तो काटते हैं। श्रुत सामग्री एकदम स्पष्ट करती है कि जीवन साथी का आज का जो स्वभाव है वो असल में इंसान के अपने ही पिछले कर्मों का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन होता है। कर्मों के इस रहस्य को समझने के बाद अब आते हैं तीसरे भाग पर, ज्योतिष और सप्तम भाव का दर्पण। ये एक ऐसा अद्भुत ब्रह्मांडीय डिजाइन है जो विवाह में संतुलन या बैलेंस बनाने के पीछे के पूरे गणित को समझा देता है। ज्योतिष में वो खास जगह है सप्तम भाव। जन्म कुंडली में जो पहला घर होता है, जिसे हम लग्न कहते हैं, वो इंसान के खुद के स्वभाव को दर्शाता है। और ठीक उसके विपरीत एकदम 180 डिग्री के कोण पर होता है सप्तम भाव, जो कि जीवन साथी का घर है। इसे डिजाइन ही कुछ इस तरह किया गया है कि ये एक आईने की तरह, एक दर्पण की तरह काम करे। ब्रह्मांड जानबूझकर 2 विपरीत तत्वों को एक साथ मिलाता है ताकि इंसान का व्यक्तिगत विकास हो सके और रिश्ते में एक तालमेल बना रहे। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो कुछ भी कम है या असंतुलित है, उसे पूरा करने के लिए प्रकृति सप्तम भाव के जरिए एकदम विपरीत एनर्जी वाले इंसान को हमारी जिंदगी में भेज देती है। अब जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि कैसे विपरीत तत्व एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी इंसान का लग्न मेष है, जो कि एक अग्नि तत्व है और क्रोध का प्रतीक है, तो उसका सप्तम भाव तुला राशि होगा, जो वायु तत्व और शांति का प्रतीक है। यानी एक उग्र और गुस्से वाले इंसान को शांत करने के लिए ब्रह्मांड एक शांत जीवन साथी गिफ्ट में देता है। कमाल है ना? एक और उदाहरण देखते हैं। अगर लग्न वृषभ है, जो पृथ्वी तत्व है और बहुत ही प्रैक्टिकल होने का प्रतीक है, तो सप्तम भाव वृश्चिक होगा, जो एक जल तत्व है और भावनाओं से, इमोशंस से भरा होता है। सच में ये ब्रह्मांड का संतुलन बनाने का एकदम सटीक और लाजवाब तरीका है।
और बात सिर्फ राशियों तक सीमित नहीं है। इस सप्तम भाव में बैठे ग्रह भी जीवन साथी के व्यवहार को पूरी तरह से तय करते हैं। मान लीजिए सप्तम भाव में सूर्य का प्रभाव है, तो साथी में थोड़ा बहुत अहंकार हो सकता है। अगर वहां चंद्रमा विराजमान है तो साथी बहुत ही संवेदनशील और इमोशनल होगा। इसी तरह शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह जीवन साथी की कुछ बहुत ही खास विशेषताओं को तय करते हैं। मूल रूप से देखें तो ये ग्रहों की स्थितियां एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह तय करती हैं कि इंसान की अपनी अंदरूनी कमियों को सुधारने के लिए जीवन साथी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। ब्रह्मांड की इस फूल प्रूफ प्लानिंग से बच पाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए ब्रह्मांडी और ज्योतिषी गणित से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने चौथे भाग पर, मनोविज्ञान यानी आत्मविकास की पाठशाला। ये असल में अपने अहंकार को छोड़ने की एक बहुत ही गहरी और इंटेंस प्रक्रिया है। मनोविज्ञान के ये सच वाकई आंखें खोलने वाले हैं। घर में जो पैसे को लेकर या छोटी छोटी चीजें रखने की जगह को लेकर रोजमर्रा की खटपट होती है ना, वो असल में उन चीजों या पैसों के बारे में होती ही नहीं है। वो झगड़े ज्यादातर इंसान की अपनी ही अंदरूनी असुरक्षाओं और असहिष्णुता से पैदा होते हैं। साथी तो बस एक आईने की तरह काम कर रहा होता है, जो व्यक्ति के अपने भीतर छिपे गुस्से या अधीरता को बाहर खींच लाता है। स्रोत यहां तक कहता है कि जीवन साथी की जो आदतें या गुण हमें सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं या नापसंद होते हैं, असल में वही वो हिस्से हैं जहां हमें खुद को सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मनोवैज्ञानिक नजरिया ये बिल्कुल साफ कर देता है कि एक मुश्किल साथी असल में एक ईश्वरीय टूल है, जिसे इंसान को कुछ बहुत ही जरूरी गुण सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचकर देखिए, अगर जीवन साथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी अपनी आत्मा को धैर्य यानी पेशेंस का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और अगर साथी बहुत जिद्दी है तो वो सिचुएशन इंसान को माफ करना और लेट गो करना सिखा रही है। जीवन साथी में दिखने वाला हर एक नेगेटिव गुण असल में हमारी आत्मा की एक परीक्षा है। ये नजरिया रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों को आत्मा की एक बहुत गहरी सीख में बदल देता है। फिर शिकायतों की जगह सिर्फ स्वीकार्यता रह जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर कैसे एक रूपरेखा तैयार करती हैं। भाग 5, मतभेद कम करने के 4 उपाय। कर्म, ज्योतिष और मनोविज्ञान की इन सभी जानकारियों को मिलाकर कुछ बहुत ही व्यवहारिक और आसान समाधान निकाले जा सकते हैं, जो किसी भी रिश्ते में गजब का सुधार ला सकते हैं। ये 4 कदम वैवाहिक जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए बहुत ही शानदार समाधान देते हैं। पहला है स्वीकार्यता या एक्सेप्टेंस, मतलब जीवन साथी को उनकी तमाम कमियों के साथ अपनाना, बिना उन्हें बदलने की जिद किए, क्योंकि आखिरकार वो हमारे ही कर्मों का फल हैं। दूसरा कदम है धैर्यपूर्वक सुनना। अक्सर लोग बात सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर हम सिर्फ ध्यान से सुनना शुरू कर दें तो आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। तीसरा है ग्रह दोष निवारण, जिसे हम ज्योतिषीय नजरिए से देखते हैं। और चौथा, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। रोजाना ब्रह्मांड को धन्यवाद देना और साथी की अच्छाइयों पर फोकस करना। ये एक ऐसा नजरिया है जो आपसी संघर्षों को सच में बहुत हद तक कम कर सकता है। इसी तीसरे कदम यानी ग्रह दोष निवारण के संदर्भ में स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही खास और पारंपरिक उपायों का जिक्र भी किया गया है। जैसे अगर कुछ दोष या मंगल दोष की वजह से घर में मनमुटाव या घर्षण रहता है तो मंगलवार के दिन सुब्रमण्यम स्वामी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। वहीं गुरु ग्रह की अनुकूलता और कृपा के लिए गुरुवार को दक्षिणामूर्ति की आराधना बहुत लाभदायक बताई गई है। और इसी तरह पति पत्नी के बीच प्यार और स्नेह बढ़ाने के लिए सोमवार को शिव और पार्वती जी की एक साथ पूजा करने का महत्व बताया गया है। इन पारंपरिक उपायों को ब्रह्मांड की अस्थिर ऊर्जाओं को शांत करने का एक बहुत ही प्रभावी जरिया माना गया है। कुल मिलाके इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो सच में बहुत गहरा है। विवाह सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख और खुशियों का साधन नहीं है, ये एक बेहद पवित्र और ईश्वरीय उपहार है। इसे आत्मा की आखिरी यात्रा के लिए, पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए और आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई व्यक्ति शादी को महज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट या भौतिक आनंद की बजाय एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखना शुरू करता है ना, तो जीवन साथी की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। वो इंसान की पूर्णता के रास्ते का एक बेहद जरूरी हमसफर बन जाता है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जीवन साथी को महज एक विरोधी माना जाएगा जिसके साथ हर दिन बहस या संघर्ष करना है, या फिर उसे आत्म साक्षात्कार के उस अंतिम दर्पण के रूप में खुशी खुशी अपना लिया जाएगा जो असल में आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ही आया है? ये चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कर्म, ज्योतिष और मनोविज्ञान, तीनों ही विज्ञान एक स्वर में यही बताते हैं कि विवाह एक बेहद खूबसूरत ईश्वरीय डिजाइन है। आज की इस चर्चा ने हमें इसी डिजाइन की गहराइयों को समझने में मदद की है। सच में ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय विषय है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।